पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई। महामारी एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। पंजाब सुप्रीमो की गिरफ्तारी पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। बीजेपी प्रवक्ता ने गिरफ्तारी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। प्रवक्ता ने कहा, लॉकडाउन उल्लंघन करने पर हुई गिरफ्तारी। मुंगेर एनसीपी ने जारी किया लापता सांसद का पोस्टर। शहर के कई चौराहे पर लगाया पोस्टर। सांसद के खोजने पर लाख रुपए का इनाम की घोषणा। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। सुल्तानपुर में कोरोना नियम की उड़ाई गई धज्जियां। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में जाप प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष इस गिरफ्तारी को सही बता रहा है तो वहीं विपक्ष से लेकर सरकार को घेर रहा है। वहीं भाजपा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले उनकी गिरफ्तारी हुई है। पालन करना चाहिए क्योंकि वो उदाहरण बनते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। और जिसने कार्रवाई की है पता नहीं क्या मामला है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी हुई है शायद लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है। मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं उन्हें लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। कोरोना का जो के लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पूरा पालन करना चाहिए क्योंकि वो उदाहरण बनते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। और कोरोना की इस जंग में जब हम इसके गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका पालन करना चाहिए और सबको मतलब उस हिसाब से रहना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं फैले। और यहाँ वहाँ बराबर भटकते रहने से, जाते रहने से संक्रमण फैलेगा और इससे संकट। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनु प्रकाश जुड़ गए हैं। अनु, पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, सभी अब इस पर राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से जो पिछले दिनों जो बीजेपी के नेता का खुलासा करते हुए पप्पू यादव ने जो गैस एम्बुलेंस का जो खुलासा किया था उसको लेकर आज जो है उनके घर से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसको लेकर गांधी मैदान थाना में उनको लेकर आया गया है। लेकिन अब जो मामला सामने है, नेता सारी जो राजनीतिक गलियारे में बीच का चर्चा हो रहा था, उसको लेकर आज बीजेपी ने भी ये बयान दिया है कि सरकार जो गाइडलाइन है उसको लेकर जो है गाइडलाइन का जो लोग भी उल्लंघन कर रहे हैं उसको लेकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर पप्पू यादव को भी आज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार कर उन्हें गांधी मैदान थाना लाया गया है और थाने से उनको अब जो है पिछले वाले कांड को लेकर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बीजेपी प्रवक्ता भी इस पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब से ये दूसरी लहर शुरू हुई है तभी से ही पप्पू यादव बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं से अवगत सरकार की करा रहे हैं। तब से लेकर अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, तब से अब तक क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? ये देखिए, एक तरह से देखा जाए तो जो पप्पू यादव सरकार की जितनी भी सारी गलतियां थी उसकी उजागर करते रह रहे थे। कभी हॉस्पिटल जा रहे थे तो कभी एम्बुलेंस का जो था उसकी कदों को लेकर उसके ही बयान पे बीजेपी ने भी आज बयान जारी करते हुए उन्होंने अखिलेश सिंह ने बयान दिया है कि जो भी लोग उल्लंघन इसकी करें, जो भी माननीय सदस्य हैं चाहे माननीय जो भी हैं, वो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ही जो कार्य है वो जनता के बीच जाए और जनता से जो है इस तरह जनता को जो है नुकसान पहुंचेगा, इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया और बोला कि सरकार जो है वो अपना जो काम है वो करते रहेगी और कार्रवाई जो है उसकी लेकर वो इस तरह से बातों से बचते हुए भी नजर आए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद अनु प्रकाश, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो पप्पू यादव की आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लगातार इस पर बीजेपी की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से राजनीति अब की जा रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार अब कई सवाल उठने लगे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा लगभग सभी विपक्षी दलों ने की है। गिरफ्तारी की निंदा करते हुए माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि कोविड-19 के दौर में सरकार खुद फेल है, लेकिन जो कुछ लोग मरीजों की सेवा में उतरे हुए हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा है कि क्या सरकार पप्पू यादव द्वारा एम्बुलेंस घोटाला उजागर करने का बदला ले रही है? क्या नीतीश कुमार कोविड के खिलाफ इस तरह लड़ना चाहते हैं? इसके साथ ही उन्होंने पप्पू यादव को रिहा किए जाने की भी मांग की। एम्बुलेंस मामले में पप्पू यादव पटना से गिरफ्तार किए गए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सूबे में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई। गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सत्ता पक्ष पर मनमानी करने के आरोप लगाए। प्रवक्ता के अनुसार सरकार मनमाने ढंग से पेश आते हुए अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को कानूनी दांव पेच में फंसाकर विरोधों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा तेजस्वी, जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उस आवाज को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे तो आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जो मुंगेर में एनसीपी ने लापता सांसद का पोस्टर जारी किया है। आपको बता दें कि शहर के कई चौक चौराहों और सदर अस्पताल के बाहर इस पोस्टर को चस्पा किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि पोस्टर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी लिखा हुआ है, जिस पर लिखा है कि जो भी व्यक्ति सांसद को खोज कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी ने सांसद लालन सिंह को लापता बताते हुए महामारी के दौर में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं प्रदान किए जाने की बात कही। हमारे आदतन लापता सांसद फिर भी लापता है। ये लापता गण के किस बिल में छिपे हुए हैं, उस बिल से कैसे निकलेंगे, इसको लेकर मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत चिंतित है। आप लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र हित, जनहित, मुंगेर हित में लापता सांसद ललन सिंह को खोज कर लाने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपया इनाम देने का ऐलान किया। राणा वन पे देखिए, हमारा सांसद ललन जी से कोई बैर नहीं है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। हमने हमेशा मुंगेर हित में यह चाहा है कि जनप्रतिनिधि जिनको मुंगेर के लोग वोट दे के अपना हितों का पहरेदार चुने, दुख तकलीफ में वो अपने संरक्षक के रूप में चुने, वैसे लोगों को दिन रात एक कर देना चाहिए था मुंगेर के लोगों के लिए। लापतागंज के बिल में छुपकर अगर बोल रहे हैं कि हम सभी काम करवा रहे हैं, तो इनको पूर्व सांसद पप्पू यादव से सीख लेनी चाहिए। बिहार में विपक्ष की ओर से हमला करने का नया तरीका इजाद किया गया है। विपक्ष की ओर से नेताओं के खिलाफ अब पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ पोस्टर निकालते हुए उन्हें लापता बताया है। साथ ही उन्होंने संक्रमण काल में स्वास्थ्य मंत्री को लापता बताते हुए जल्द लौट आने की अपील की है।
कन्नौज में बैंक की तानाशाही से ग्रामीण महिलाएं परेशान है। कई दिनों से बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी महिलाओं को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा। बैंक के गेट बंद होने के बाद महिलाएं आक्रोशित हो गई और कन्नौज इटावा मार्ग को जाम कर बैंक प्रशासन के खिलाफ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को शांत कराया। हम लोग गरीब आदमी घर में शादी है, 8 दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, ये कुछ सुनाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं? ये कहते नहीं नहीं आ रहे हैं, हम लोग क्या करें बताइए। सबको जेल में डाल दो, रोटी दोगे आप लोग कम से कम खाने के लिए, घर पे नहीं है खाने के लिए। बात की बात है, चले जाओ नहीं जाएंगे, दोबारा लगा देंगे, सौगंध नहीं जाएंगे, दोबारा लगा देंगे। सबको जेल में डाल दो, रोटी दोगे आप लोग कम से कम खाने के लिए, घर पे नहीं है। सोनपुर अनुमंडल स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया कोविड केयर सेंटर इन दिनों बदहाली पर बिलख रहा है। इस सेंटर की व्यवस्था देखकर यहां आए बीमारी से ग्रसित मरीजों या वैक्सीन लेने वाले कोरोना जांच कराने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल अब बात यह है कि कोविड केयर सेंटर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही कार्य कर रहे कर्मचारियों को सैनिटाइज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसी मामले में कई कर्मचारियों ने बताया कि मृतक के शव उठ जाने के बाद भी रूम या कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइज नहीं किया जाता। इसी मामले को लेकर गरीब रक्षक आर्मी के संयोजक प्रभात रंजन ने प्रशासन से कोविड केयर सेंटर की तत्काल साफ सफाई करने की मांग की है, जिससे आमजनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लैट्रिन बाथरूम सफाई नहीं मिलता है यूज करने के लिए। इतना समय में जो है भोजन नाश्ता जो भी है हम लोग को क्या मिलता है, कुछ नहीं अभी मिलता है। हम लोग अपना जो है लंच करते हैं उसमें भी पानी के साधन नहीं है, हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। आप लोग को कौन कौन सी समस्या है तो बताइए जो कि सरकार तक पहुंचाया जा सके। मेरी समस्या यही है, और सैनिटाइजर जो है देखिए नहीं है, अभी जो है लोग मास्क नहीं है जो होना चाहिए। ये चादर हम लोग 4 महीना से शुरू किया है, अभी तक ही बदला नहीं गया है। लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन को लेकर शिथिल रवैया अपनाने की शिकायतों के बाद समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अपनाया गया। नगर प्रशासन की ओर से पूरे शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए जांच शुरू की गई, जिसके बाद उल्लंघन करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के निर्देश पर जांच के लिए निकले नगर परिषद के ईओ जयचंद अकेला की तरफ से नियमों का उल्लंघन कर रहे 4 दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। दुकान संचालकों पर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले को लेकर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन द्वारा घोषित किए गए आंशिक लॉकडाउन के बाद भी सुल्तानपुर का बुरा हाल है। यहां कोविड-19 महामारी की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन के बाद भी नगर क्षेत्र में ज्यादातर दुकानें खोलकर बिक्री की जा रही थी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद सीओ एसडीएम समेत तमाम अधिकारी अभियान चलाकर दुकान खोलने वालों और बेवजह घूमने वालों पर नकेल कसने लगे। सीओ सिटी की माने तो करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा आंशिक तौर पे 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। उसी के क्रम में आज ये कोतवाली पुलिस के साथ महिला थाना इंस्पेक्टर पीएसआई के साथ हम लोग ये निकले थे। जो भी लोग अनुपालन नहीं कर रहे थे उनको विधिक कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ उनको थाने पर ले आया गया है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में नगर पालिका की टीम थी, उनके द्वारा जो जुर्माने की कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित कराई जा रही है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत के लिए हर कोई अथक प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमलाई कॉलोनी क्षेत्र के कोरोना वॉलंटियर संक्रमण को भगाने के लिए युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से पूरे अमलाई कॉलोनी में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया।
लॉकडाउन के बाद लगातार चौथी बार SCCL सोहागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक शंकर नागाचारी साहब के द्वारा कोरोना वॉलेंटियर अमलई के द्वारा मांग की गई थी, तो लगातार चौथी बार अमलई में फायर ब्रिगेड के माध्यम से सैनिटाइज किया गया। मधेपुरा में सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की ओर से मना किए जाने के बावजूद उदार किशनगंज क्षेत्र के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही बाजार में मौजूद लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल भी नदारद दिखा। रोहतास में लोगों द्वारा लॉकडाउन का भरपूर रूप से मजाक बनाया जा रहा है। जिले के कोचस में सरकारी नियम के अनुसार दिए गए रियायत के समय में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग बिना मास्क के नजर आ रही हैं। प्रशासन जितना करना चाहिए नहीं कर पा रही है। प्रशासन की चूक है, पुलिस प्रशासन की चूक है। चाहे जो भी मजिस्ट्रेट बहाल हुए हैं, CO हो चाहे BDO हो, ये इन लोगों के लिए प्रवाही। इसकी वजह से काफ़ी डर पैदा आम लोगों में बना हुआ है। ये बाजार की तमाम दुकानें जो है जो पूरी की पूरी खुली हुई है। लगभग मेरे जब से हम देख रहे हैं लगभग 7 बजे से 11 बजे तक ये लोग सिस्टम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। भागलपुर में एक महिला के द्वारा निजी नर्सिंग होम के कर्मचारी के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाए जाने को लेकर खबर चलाई गई थी, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए एक जांच टीम गठित की। टीम के द्वारा जांच के लिए खास टीम लोकल अस्पताल पहुंच जांच कर रही थी। जांच टीम में ASP पूरन झा, SDM अनु कुमारी लोकल अस्पताल पहुंची हुई थी। ASP पूरन झा से जब पत्रकार द्वारा सवाल किया गया तो सवाल से बचते हुए नजर आए। मुंगेर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि शादी के महज 5 घंटे बाद ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। मामला तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के अफजल नगर पंचायत का है, जहां बीते 8 मई को अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में रंजन यादव के घर बेटी निशा कुमारी की शादी हुई थी, जिसमें शादी के 7 फेरे लेने और सिंदूरदान के बाद ही दुल्हन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आनंद फानंद भागलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। है कि 8 तारीख की रात में बारात आई और उसी बीच में हमारे पिताजी यानी पूर्व मुखिया गणेश मांझी जी का तबीयत खराब हो गई और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया। इसी बीच में एन प्रकार जल्दीबाजी में शादी ब्याह का रस्म अदा की गई और घूंघट देने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। उसके बाद घटना हो गया, मुखिया जी की बाजी मरने लगा तो जल्दी जल्दी शादी कर दी। फिर क्या हुआ? उसके बाद बना लड़का बना की बिदागरी करिए, चलिए उससे कम बिदागरी नहीं होगा। फिर उसके बाद 12 बजे बोला कि हमारा तबीयत करने लगा। उसके बाद उसको हम डायरेक्ट मायागंज ले गए। वहाँ से रेफर कर दिया कि सदर हॉस्पिटल। उसके बाद बोला मायागंज से कि सदर हॉस्पिटल ले जाइए। बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। बेटी को एकाएक कि कैसे BP बढ़ गया। मैं तारापुर डॉक्टर लगा गया, मनीष नहीं मिला, न JD जसवाल मिला, तो भागलपुर का डॉक्टर इस शांति नगर में बैठता था बाबू, उसको 300 फ्रीज दिए। बेटी को अलग BP नबानत कहता कि BP हो गया, इसको ज़्यादा बढ़ गया है। इसको 5 मिनट के बाद गोली खिलाया है एमलो से, भेज दिया 10% बेटी को BP घटा, तो डायरेक्ट ले जाइए भागलपुर अमरेंद्र कुमार डॉक्टर लगा।
अमरंत कुमार डॉक्टर बाबू ने भी बैठा था, वीरेंद्र पीस ले बाबू नमक। हाँ जब देखल के बाबू उसको सब जांच जितना मशीन में उसको कपड़ा अपना खोलवा दिया, सारा मशीन में उसको डाला। बेगूसराय में एक बार फिर गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित हुआ, जहां गुरु ने अपने शिष्य को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया। मामला बेगूसराय जिले के बनवारीपुर गांव स्थित शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम का है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की के परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चकिया गांव से आरोपी महंत और लड़की को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जो कथा हुए थे ना, तो उसमें मुझसे वो बोले थे कि आप अपनी बेटी को कथा वाचिका बनाने के लिए दीजिए। तो हम बोले नहीं, हम नहीं देंगे, ऐसे हम अपने आदमी से पूछेंगे, यदि वो बोलेंगे तब न। तो मेरे आदमी मना कर दे, फिर हम उनसे मना कर दिए। तब जाके वो बोले कि वो औरत को हम बोले कि कितना प्रेम से कि आप अपनी बेटी को कथा वाचिका बनाने के लिए देने के लिए नहीं दिए हैं ना, हम उस बच्ची को इतना सम्मोहन कर देंगे कि वो अपने आप पागल हो जाएगी और मैं जैसे कहूँ वैसे ही करेगी और मेरे साथ चली जाएगी। महंत जी जिनका आश्रम शांति गुरुकुल राघवेंद्र आश्रम था, वो वहाँ कथा करवाते थे मार्च में। तब जब हम वहाँ गए थे तब उन्होंने हमें बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर उन्होंने कहा कथा वाचिका बनाने के लिए बहला फुसलाकर वे हमें अपने साथ लेकर चले गए। छपरा के दिगवाड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहरसा जिला जहां सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं बल्कि तांत्रिक इलाज करते हैं, ऐसा ही एक नजारा देखने मिला, जहां इमरजेंसी वार्ड से महज कुछ ही दूरी पर जहां एक महिला तांत्रिक एक युवक को झाड़ फूंक कर ठीक कर रही है। आपको बता दें कि युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद महिला तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक कर उसे फिर से अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान 1 घंटे तक अंधविश्वासी ड्रामा चलता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। सांप काट करके हॉस्पिटल लाकर नहीं जाने रही, हॉस्पिटल लाकर तब गेलिए मुँह से पानी बह। तो सांप काट लगे तो सदस्य पर झाड़ फूक करबे रहो। झाड़ फूक की करिए मेरे बच्चे वाला करके मेरे मुँह में होते हमार की करे छी सब। मतलब झाड़ फूक करे तो मरीज के की हाल अब ठीक भेल देखे दे छे सुधार छै कनमनी देहार कानून करे तो देखे सुबह करे। सांप काट लिया इसको सदर हॉस्पिटल में, इसको बचाने के लिए आई थी। क्या कर रहे हैं अभी आप? इसको झाड़ दिए, ये चल गई है बेड पे। फिर अब ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्या क्या काटा था? सांप काटा था। सांप कोई तो देखा नहीं इसको। आप कहाँ भक्ति नहीं करते? हाँ मैना महापुरा का। मधेपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 1 कट्टा और 8 कारतूस बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो युवक ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक और हथियार बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।